दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी वर्तमान सामयिक परिस्थितियों से अपने को बचते बचाते अपने अपने कार्यों का अंजाम दे रहे होंगे। मैं कुछ दिनों से बाहर था, इसलिए आपको बीच में वीडियो नहीं उपलब्ध करा सका। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसको आप सुनना देखना पसंद करेंगे, लोक आस्था के सर्वाधिक मान्य देव हनुमान के ऊपर लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले एक निवेदन करूँगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। रामचरितमानस में हनुमान के चरित्र को इस तरह से चित्रित और वर्णित किया गया है कि मानस का पठन पाठन और सुनने वाले को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करता है। हनुमान वस्तुतः एक बंदर थे, बंदरों के राजा सुग्रीव के वे दूत थे, परंतु हनुमान को रामचरितमानस में एक महाबलशाली, विवेकवान, पराक्रमी, कठिन कार्यों को संपन्न करने वाले, दुखियों को दुख दूर करने वाले, राम का अनन्य भक्त, राम के सबसे विश्वास पात्र और भरोसेमंद पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। हनुमान में इतनी सारी खूबियों के बाद भी हनुमान अपने को हमेशा छोटा रहना, छोटा दिखना और छोटा बताना उनके स्वभाव में था, जो सामान्यतः आदमी के स्वभाव से विपरीत है। आदमी जरा भी धन में, बल में, पद में, ज्ञान, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत या किसी काम करने के यश उसको मिल जाता है तो फिर वह दुनिया में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट समझने लगता है, और यहीं से इस घमंड के कारण उसकी विकास की यात्रा रुक जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ जाना है, अब विकास की संभावनाएं कहाँ से कहाँ तक है। विकास अवरुद्ध हो जाता है। फल जब बड़ा होने लगता है और बड़ा होने की प्रक्रिया जब रुक जाती है, जो पक जाता है, तो उसमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह सामान्य जीवन और प्रकृति के सिद्धांत है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने को हमेशा छोटा दिखना और छोटा ही अपने को प्रस्तुत करने में रहता है, उसको जीवन में प्रगति की अनंत संभावनाएं खुली रहती है। और इसके विपरीत अगर कोई अपने को सर्वोत्कृष्ट समझने लगता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा पराक्रमी हूँ, धनवान हूँ, यशस्वान हूँ, तो फिर वो अपनी विकास की परिधि की रेखा खींच देता है, और जब विकास की परिधि की रेखा खींच जाती है तो वहाँ उसका विनाश शुरू हो जाता है। रावण प्रकांड विद्वान और महापराक्रमशाली, परंतु अपने इसी दम्भ के कारण उसने अपनी सारी राज्य को नाश करवा दिया। सोने की नगरी लंका का राजा रावण का सर्वनाश हो गया, और उस सर्वनाश में उसका दम्भ सबसे बड़ा कारण है। हनुमान के अंदर इतने सारे विशेषताओं के बाद भी अपने को हमेशा लाइन में पीछे खड़ा होना, अपने को छोटा दिखाना में उनको कहीं भी हिचकिचाहट नहीं थी। लक्ष्मण को बाण लग गया है,
और लक्ष्मण का बहुत विकट स्थिति में है, बचना शायद मुश्किल है। हनुमान के सेना के सारे बड़े वीर हतोत्साहित हो गए हैं और वे इस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं पाते। अंत में हनुमान को इस कार्य के लिए तैयार किया जाता है और हनुमान, जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहने वाले व्यक्ति, इस कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करते हैं। इतने बड़े कार्य करने के बाद भी हनुमान कभी भी इस घमंड में नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, यह एरोगेंस कभी नहीं था। और यही निश्चल स्वभाव उनके बड़प्पन और देवत्व की ओर ले जाता है और जिसके कारण वे श्री राम के हृदय में सबसे नज़दीक हैं और सबसे विश्वास पात्र भी है। ये है हनुमान की विशेषता। सीता का हरण हो गया है। लंका का राजा रावण छल से और बल से सीता का हरण करके चला गया है। राम की सेना में, राम के पक्ष में हाहाकार मचा हुआ है सीता को खोजने की, पता लगाने की। ये पता चल गया है कि रावण सीता को अपने अशोक वाटिका में रखा है। इतनी लंबी समुद्र की यात्रा करने के लिए राम की सेना में कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। अंत में हनुमान 1300 किलोमीटर की लंबी समुद्र यात्रा को लांघकर और विकट राक्षसों से सामना करते अपने जान पर खेलकर अयोध्या जाते, लंका जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं और राम द्वारा भेजे गए संदेश को वहाँ पहुँचाते हैं। साथ ही साथ लंका का दहन भी करते हैं। लंका का दहन एक प्रकार से यह संदेश जाता है कि राम और रावण के युद्ध के पहले लंका का सर्वनाश राम के विजय की एक सूचना देता है। इतना सारा कार्य करने के बाद भी, इतना बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी कहीं से भी कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं। कार्य करके लौटते हैं और राम को यह सूचना सुग्रीव द्वारा दी जाती है। यह है हनुमान के कार्य करने की ब्यूटी। काम कोई और करे, नाम कोई और करे, हनुमान को क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है। छोटा रहकर बड़ा काम करना जिंदगी भर उन्होंने किया और बड़ा आदमी बड़ा काम करने से होता है। उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। रामचरितमानस में हनुमान द्वारा किए गए कार्य रामचरितमानस के सबसे बड़े कार्यों में है। लक्ष्मण को मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लाना, जो कि सबसे विकट कार्य था, हनुमान द्वारा संपादित किया गया। लंका में सीता का पता लगाना और लंका दहन करना, जो एक प्रकार से राम रावण युद्ध में राम के विजय का प्रतीक था, हनुमान द्वारा किया गया। ये राम का हनुमान द्वारा किया गया ये कार्य रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान को व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व रामचरितमानस में महाबलशाली, अतुलित बल स्वामी, भय निवारक, संकट मोचक और कार्य पूरक देवता के रूप में जनमानस में मिलते हैं। देवता बहुत सारे हैं, लेकिन इस रूप में किसी भी देवता की छवि नहीं है। भय निवारक, संकट मोचक के रूप में कहीं कोई संकट आया नहीं कि आदमी के मन में जय बजरंग बली का नाम याद आ जाता है और चुपके से यह बोलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। यह एक प्रकार से हनुमान की छवि संकट मोचक, भय निवारक देवता के रूप में
किसी भी देवता की नहीं है सिवाय हनुमान के। हनुमान के जनमानस में श्रद्धा का प्रतीक यह माना जाता है कि चाहे छोटा शहर या बड़ा शहर जो भी हो, हर चौक चौराहे पर हनुमान जी का पूजा स्थल मिल जाता है। हनुमान सबके देवता हैं। जनमानस में इतनी श्रद्धा है कि भले ही बड़ा विशाल मंदिर न हो, छोटा टीन शेड ही हो, पेड़ की छांव में ही हो, संगमरमर की चमकती मूर्तियां न भी हो, तो किसी भी पत्थर को लाल रंग से रंग कर हनुमान और लाल ध्वजे के साथ हनुमान जी की स्थापना हो गई। यह है जनमानस में हनुमान के प्रति श्रद्धा। और इस रूप में हनुमान की जितनी विश्वसनीयता और सर्वग्राहिता जनमानस में है, किसी भी देवता के नहीं है। जितनी पूजा स्थल और मंदिर श्री हनुमान के हैं, शायद और किसी देवता के नहीं है। यह है हनुमान की लोगों के बीच सर्वाधिक मान्य देवता के रूप में पूजनीय एक चरित्र के रूप में उनकी मान्यता। भय निवारक देवता और संकट मोचक देवता के रूप में। आखिर कुछ तो कारण होगा। सर्वशक्तिमान राजा राम बिना हनुमान के कोई कार्य आगे लेकर के नहीं बढ़ते हैं। उनके बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ते हैं। एक गाना है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान की यह सर्वग्राहिता निश्चित रूप से श्रद्धा के पात्र बनाती है और नतमस्तक होने को मन करता है। भगवान श्री राम निश्चित रूप से जनता के बीच सबसे पूजनीय और सर्वाधिक मान्य देव के रूप में उपस्थित है। दोस्तों, यह मेरा वीडियो मैं उम्मीद करूंगा जरूर पसंद आएगा। अपना कमेंट देंगे। विशेष में अगले वीडियो में। नमस्कार।